हमारे मिल्की वे में अरबों तारे मौजूद हैं, जिनमें से असंख्य तारे रात में आसमान के डार्क लोकेशन से दिखाई देते हैं। लेकिन इनमें से एक तारा ऐसा है जो सबसे ज्यादा चमकता है, जो दिन का उजाला और रोशनी लाता है। इतना ही नहीं, ये हमारे ग्रह पर जीवन को जिंदा रखने में मदद करता है। ये तारा है हमारा सूरज। पृथ्वी पर सभी जीवन का स्रोत होने के नाते सूरज की सदियों से पूजा की जाती आ रही है। हिंदू मान्यताओं में सूरज को आज भी भगवान माना जाता है। वहीं कई प्राचीन स्मारकों को सूरज को ध्यान में रखकर बनाया गया था। प्राचीन मिस्रवासी सूरज को अपने भगवान के रूप में पूजते थे। यूनानियों के लिए वो उनका पुरुष देवता हीलियोस था। ईसाई चर्चों को इसलिए बनाया गया ताकि जनसमूह सूर्योदय को देख सके। लेकिन हमारे सूरज के बारे में हम कितना जानते हैं? अगर हम सूरज के बारे में और ज्यादा गहराई से जानना शुरू करें, तो आप ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि हमारा सूरज कितना प्रेरणादायक है। तो जुड़ जाइए हमसे। जैसे जैसे हम इसकी गहराई तक जाने के लिए पढ़ते खोलते जा रहे हैं, वैसे वैसे अपने आश्चर्यजनक इस तारे से और ज्यादा हैरान होने के लिए तैयार हो रहे हैं। स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। हमारे लिए सूरज बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा सूरज असल में एक बहुत ही ऑर्डिनरी स्टार है, जो हमारे मिल्की वे में मौजूद 100 अरब दूसरे स्टार्स में से एक है। पौधे जो फूड चेन का आधार हैं, पृथ्वी पर सिर्फ इसलिए है क्योंकि वे अपने इस्तेमाल के लिए सूरज की रोशनी से एनर्जी का प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं। और इसीलिए हमारे ग्रह पर सभी जानवर और मानव जीवन भी मौजूद हैं। इतना ही नहीं, सूरज हमारी पृथ्वी पर मौसम, समुद्री धाराएं और जलवायु को भी ठीक से चलाने का काम करता है। पृथ्वी पर जीवन केवल इसलिए मौजूद है क्योंकि सूरज हमें गर्मी और प्रकाश देने का काम करता है। क्या आपने कभी सोचा कि हमारे सूरज का जन्म कैसे हुआ? जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन गैस के बादल हमारे ब्रह्मांड में मौजूद हैं। लगभग 4.5 अरब साल पहले ऐसे ही एक हाइड्रोजन बादल के पास एक सुपरनोवा के विस्फोट से बादल में एक शॉक वेव फैल गया था। इससे बादल सिकुड़ गए और हाइड्रोजन गैस एक साथ मिलकर एक द्रव्यमान में आ गई। आखिरकार प्रेशर और गर्मी इतनी बढ़ गई कि इस द्रव्यमान के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन शुरू हो गया और इस तरह से हमारे सूरज का जन्म हुआ। दोस्तों, सूरज हमसे 93 मिलियन मील दूर है और इस दूरी को एक AU या एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट के रूप में जाना जाता है और इसका इस्तेमाल दूर के पिंडों की दूरी मापने के लिए एक स्टैंडर्ड के रूप में किया जाता है। हालांकि जैसा कि हम जानते हैं, लाइट सबसे तेज है, फिर भी इसकी लिमिटेड स्पीड 1,86,000 मील प्रति सेकंड है। तो सूरज से रोशनी को भी हम तक पहुंचने में 8 मिनट 19 सेकंड का वक्त लगता है। और इसीलिए जब हम सूरज को देखते हैं तो हम असल में 8 मिनट के पहले वाले सूरज को देख रहे होते हैं। सूरज बहुत बड़ा है। इसका व्यास 8,64,600 मील है, यानी 109 पृथ्वियां सूरज के व्यास के अंदर एक रेखा में आ सकती है। क्या आप जानते हैं कि सूरज इतना विशाल है कि ये सौर मंडल के कुल द्रव्यमान का 99.86% बनाता है? हमारे सूर्य के बारे में एक दिलचस्प फैक्ट ये है कि सूरज की सतह का तापमान 5,772 केल्विन है, जबकि इसके बाहरी वातावरण या कोरोना का तापमान 5 मिलियन केल्विन है। आउटर एटमॉस्फेयर का तापमान उसकी सतह से इतना ज्यादा आखिर कैसे हो सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसने सालों से एस्ट्रोफिजिसिस्ट को परेशान कर रखा है और इस पहेली का जवाब ढूंढना एस्ट्रोफिजिक्स में बड़ी चुनौतियों में से एक है। क्या आपने कभी सोचा कि सूरज किस चीज से बना है? सूर्य के द्रव्यमान का 73% भाग हाइड्रोजन गैस है और बाकी जो है वो दूसरी गैसें हैं। लेकिन ये गैसें हमारे सूरज में प्लाज्मा के रूप में हैं। प्लाज्मा सिर्फ ऐसा गैस है जिसके ज्यादातर पार्टिकल्स आयोनाइज्ड होते हैं,
जिसका मतलब है इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि या कमी। पूरे सूरज में मौजूद एक मैग्नेटिक फील्ड उस पर होने वाली घटनाओं को कंट्रोल करता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पृथ्वी की तरह ही सूरज भी अपनी धुरी यानी एक्सिस पर घूमता है। सूरज को एक चक्कर पूरा करने में 25 से 35 दिन का वक्त लगता है। अपने एक्सिस पर घूमने के अलावा सूरज मिल्की वे के सेंटर के चारों ओर भी घूमता है और गैलेक्टिक सेंटर से ये लगभग 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। सूरज को गैलेक्टिक सेंटर की परिक्रमा करने में लगभग 250 मिलियन साल लगते हैं, जिसे 1 गैलेक्टिक ईयर कहा जाता है। हमारा सन अर्थ सिस्टम एक ऐसा सुंदर डिजाइन है कि पृथ्वी का वायुमंडल सूरज से आने वाली सबसे हानिकारक यूवी रेस को एब्जॉर्ब कर लेता है, जबकि कम खतरनाक यूवी रेस एंटर कर पाती है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सूरज असल में सफेद रंग का है, क्योंकि इसमें विजिबल स्पेक्ट्रम के सभी रंग मौजूद हैं। पृथ्वी पर हम इसे पीले रंग के रूप में इसलिए देखते हैं क्योंकि छोटी ब्लू वेवलेंथ्स पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा बिखरी हुई है। हर सेकंड सूरज न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में अपने कोर में 620 मिलियन मीट्रिक टन हाइड्रोजन को हीलियम में बदल देता है। क्या ये जान आपके भी होश उड़ गए? आइए अब हमारे सूरज के विकास पर नजर डालें और उसके भविष्य पर भी। हमारे सूर्य जैसे तारे का जीवन चक्र बहुत ही आकर्षक है। वर्तमान में हमारा सूर्य लगभग 4.5 अरब साल पुराना है। जब हमारा सूरज लगभग 10 अरब साल पुराना हो जाएगा और अपना अधिकांश ईंधन, जो कि हाइड्रोजन है, उसका पूरा इस्तेमाल कर लेगा, तो ये एक लाल बड़े आकार में बदल जाएगा और बुध यानी मर्क्यूरी को निगल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे इसका विस्तार होगा, ये ठंडा भी होता जाएगा। लगभग 1 अरब सालों तक ये इस रेड जायंट फेज में मौजूद रहेगा। इस पॉइंट पर उड़ा हुआ रेड जायंट का कोर गुरुत्वाकर्षण का विरोध करने के लिए काफी गर्म नहीं होगा और ये गुरुत्वाकर्षण के आगे झुक जाएगा। इसका कोर ढह जाएगा, जिसे आउटर लेयर्स में विस्फोट हो जाएगा। तब तक हमारा सूरज पृथ्वी तक के सभी ग्रहों को अपनी चपेट में ले लेगा। इस पॉइंट पर सूरज बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होगा और इसके आउटर लेयर्स उड़ती रहेंगी। इस स्टेज के बाद बचे हुए गर्म कोर को सफेद बौना कहा जाता है। एक सफेद बौना पृथ्वी के आकार का होता है, लेकिन इसका वजन सूरज जितना होता है, जो इसे बहुत ज्यादा गुरुत्वाकर्षण के साथ एक सुपर डेंस, सुपर हॉट चीज बनाता है। इंडियन अमेरिकन फिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने सफेद बौनों के द्रव्यमान की अपर लिमिट देने का हमें काम किया। उन्होंने बताया कि एक सफेद बौना जिसका वजन सूर्य के द्रव्यमान से 1.44 गुना से ज्यादा है, वो गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ टिक नहीं पाएगा और फिर उसका सुपरनोवा के रूप में विस्फोट होगा। चंद्रशेखर, जिनके नाम पर फेमस चंद्र एक्सरे ऑब्जर्वेटरी का नाम भी रखा गया है, उन्हें स्टेलर इवोल्यूशन पर किए गए अपने काम के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो कैसा लगा हमारे सूरज के बारे में ये चौंकाने वाले फैक्ट्स को जानकर? उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।